देखो इतना इतना गंदगी पूरे में फैली हुई है ना, ये सब तोड़ फोड़ के निकाल रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। कैसे सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। और पति देव जस्ट अभी गए हैं ऑफिस और मुझे देके गए हैं एक काम, और वो काम है ये कि मुझे यहाँ पे वायरिंग करवानी है। लाइट का कुछ काम होना है फ्लैट में, अपार्टमेंट में, तो वो मुझे करवाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है पहले तो बहुत पुराना है, साथ में जो यहाँ पे वायरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, वो भी बहुत पुराना है। सो अभी यहाँ पे चल रहा है पूरे जितने भी फ्लैट हैं सब में रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो यहाँ पे होने वाला है वायरिंग का काम, जो कि मुझे कराना है। और मुझे सारी चीज़ें इधर उधर उलट पुलट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अच्छा खासा काम जो है वो होगा। फ़ैन वगैरह चेंज हो गए। देखो आप फ़ैन, ये सब फ़ैन जो है ना वो बहुत पुराने हैं, तो सारी गवर्नमेंट जो है वो चेंज करेगी। और साथ में ना ऐसा वायरिंग का सिस्टम है कि कहीं पे आपको ना आप कोई चीज़ प्लग नहीं कर सकते हो। यहाँ पूरे किचन में कहीं पे भी, एक सिर्फ यहाँ पे इन्होंने दिया था, बाकी एक यहाँ पे। तो देखो ऐसे ऐसे कनेक्टर्स लगा के हमने पूरे मतलब एक्स्ट्रा सॉकेट्स लगाने के लिए एक्स्ट्रा सॉकेट लगाया है कि कैसे भी करके काम चला। यहाँ पे देखो एक एक्सटेंशन लगा है। तो पूरे घर में ऐसे ही है। तो गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि क्यों ना चलो इसको रिनोवेट करा देते हैं। साथ में गीज़र मैं आपको दिखाती हूँ, कितना पुराना गीज़र है वो देखिए। गीज़र की हालत आप देखिए, शावर की हालत आप देखिए। तो ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होने वाली है। तो आज आ रहे हैं वो भैया चेंज करने के लिए। और तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है ना, बेड वेड मुझे हटाना पड़ेगा। बेड खैर बहुत भारी है तो मेरे से तो हटने नहीं वाला है। जब वो लोग आएंगे तो उनकी हेल्प से ही मैं थोड़ा इधर उधर कर दूंगी ताकि वो कर दे। वैसे उन्होंने बोला था कि मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करूँगा कि घर ज़्यादा गंदा ना हो और आपको चीज़ें भी ज़्यादा उलट पुलट ना करनी पड़े। तो कोशिश ऐसे करेंगे कि वो अपना मतलब अच्छे से कर दे। और वायरिंग जो है अब पॉसिबल नहीं है कि अंदर से तो हो नहीं पाएगी, तो अभी पाइपिंग वाली वायरिंग जो है वो होगी, बाहर से वो करेंगे। तो जब तक वो नहीं आ रहे हैं मैं सोच रही हूँ कि योगा कर लेती हूँ, देन मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। और अगर वो आ जाते हैं तुरंत ही तो फिर तो योगा स्किप करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। चलो जब तक टाइम है, बकवास नहीं करती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, योगा कर लेती हूँ। योगा मेरा हो गया है कंप्लीट और बज गए हैं 10। 1 घंटे मैंने आराम से योगा कर लिया। लेकिन भैया जी लोग अभी नहीं आए हैं, देखते हैं कब आते हैं। पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे। बस अपॉइंटमेंट लेके गए कि मैडम टाइम दे दीजिए ताकि हम कर दें, जल्दी से काम फिनिश हो जाए इस बिल्डिंग का। तो नेक्स्ट बिल्डिंग में भी करना है हमें। तो यार अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। एक्चुअली सुबह इतना रश रहता है ना, इनको ऑफिस जाना रहता है, तो ब्रेकफास्ट लंच ये सब के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में मैं योगा नहीं कर पाती हूँ। सुबह नहाना धोना पूजा पाठ करके इनको ब्रेकफास्ट देके इनको ऑफिस फटाफट भेज के उसके बाद शुरू होता है मेरा अपना खुद का रूटीन। फिर मैं करती हूँ 1 से 1.5 घंटे योगा और फिर मैं करती हूँ नाश्ता। तो अब मैं जा रही हूँ करने नाश्ता कर लेती हूँ ताकि वो लोग आएँ तो फिर नाश्ता करके मैं फ्री रहूँगी, तो मतलब करवा पाऊँगी काम में, चीज़ें इधर उधर कर पाऊँगी ताकि काम भी आसानी से फटाफट हो जाए। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। थोड़े से स्प्राउट्स और थोड़े से ओट्स मैं खाने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा हो नहीं पाया था, भैया लोग आ गए हैं वायरिंग करने। खैर आ गए, मुझे लगा नहीं था। बोले थे कि 9 बजे मैडम हम आ जाएंगे, लेकिन आ गए हैं अभी। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ नाश्ता, देन फिर मैं देखती हूँ क्या करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक में आ जाएगा और घोड़ा इसको भी साइड कर देते हैं। कपड़ा पहले बालकनी में चेंज करके तब स्टार्ट करते हैं। तब तक मैडम अपना इधर का बेड वगैरह भी आपको हटाना पड़ेगा, और बेड थोड़ा भारी है ना तो उसको उठाना पड़ेगा, वरना मैट जो है वो फट जाएगा। नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, उठा के ही रख देंगे हम लोग। भारी है लेकिन कितना भी भारी रहेगा, आदमी भी है, 5-7 आदमी है। अच्छा मुझे लगा बस आप 2 लोग हो। नहीं इतना बड़ा बड़ा रहता है पूरा, 2-2 7-8 आदमी। एक्चुअली ना ये मैट है ना, हमने एक बार इसको खिसकाने की कोशिश की थी तो एक साइड पे फट गया है। अपने से बहुत कोशिश करेंगे बचाने का। ठीक है। मान लीजिए पत्थर वत्थर कोई गिरा दोगे ना, ब्लैंकेट शायद मुझे दे दीजिए, मैं उसमें कबर्ड में डाल देती हूँ। हाँ ये आप मुझे दे दो, मैं कबर्ड में डाल देती हूँ।
पूरा घर ऐसे ही तहस नहस हो गया, इधर से उधर सारी चीज़ें हो गई। ये निकाल दूं क्या? गिरेगा तो नहीं? क्योंकि ये बहुत ऐसे मतलब रफली बस लगा हुआ है। नहीं गिरेगा नहीं, बस डस्ट गिरेगा। नहीं तो निकाल, क्योंकि ये बहुत हल्का सा वैसे लगा हुआ है। भैया जी ने बोला था कि घर में कुछ गंदगी नहीं होगी, कुछ तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन आप घर की हालत देखो कि क्या कर दी इन्होंने। इतना सारा ड्रिल करके सारे बॉक्सेस निकाले, पूरा एकदम पूरी दीवार आप समझिए तोड़ तोड़ के इन्होंने अंदर से बॉक्सेस निकाले, और गंदा भी हो गया, डस्ट भी फैल गई। ये देखो क्या हाल है यहाँ पे। ऐसे सारे रूम्स में हुआ है काम, और बोल रहे थे कि कुछ गंदगी नहीं होगी, कुछ तोड़फोड़ नहीं करेंगे हम। पूरे इंतज़ाम के साथ आए हैं कि पूरे फ्लैट में आज ही काम ख़त्म करना है, एक ही दिन में। आज मैं पूरा दिन से यहीं बालकनी में बैठी हूँ। ये 2 चेयर लाके मैंने रखी थी, यहीं पे मैं बैठी हुई हूँ। और बज गए हैं 1, दोपहर हो गई है, मुझे लगी है भूख। साथ में वर्कर्स जो थे वो सब भी खाना खाने गए, और घर की हालत इतनी बुरी हो गई है, पूरी सब जगह डस्ट डस्ट। और इन्होंने बोला था ना कुछ ज़्यादा काम नहीं, लेकिन देखो ये सब तोड़ फोड़ के सारे इसके जितने भी ब्लॉक्स थे वो सारे निकाल के फिर से नए डाले, और पूरा प्लास्टर लगाया। उसकी वजह से एकदम छीछा लेदर हो गई है घर में, लग ही नहीं रहा है। और मुझे लिटरली नहीं पता था कि इतना सा फैलने वाला है, वरना हम मना कर देते। खैर कराना तो पड़ता ही, लेकिन कुछ टाइम बाद कराते, अभी नहीं कराते। सच में मैं चली जाती उसके बाद। ये बोल रहे थे तुम चली जाओगी तब मैं कराऊंगा आराम से, तो तुम्हें कुछ दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन मैंने ये बोला जाने दो, करा लेते हैं। देखो इतना इतना गंदगी पूरे में फैली हुई है ना, ये सब तोड़ फोड़ के निकाल रहे हैं। पता नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि मैं पहले सोच रही थी अच्छा है रिनोवेशन हो रहा है, लेकिन अब ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों हो रहा है। कुछ ज़रूरत नहीं थी, जैसे काम चल रहा था वैसे ठीक था, सब ठीक था, लेकिन पूरा एकदम सब पागल हो गई हूँ ये सब देख देख के। मैं फ़िलहाल के लिए मैं भी कुछ खा लेती हूँ। और किचन जो है हमारा वो बनाने की कंडीशन में नहीं है। डस्ट के हाल देखो क्या है, पूरे सब जगह डस्ट डस्ट। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि दोपहर में मैं खा लेती हूँ फ्रूट्स, और कुछ ऐसा हल्का फुल्का जो मतलब डायरेक्ट मैं खा सकती हूँ, रॉ मटेरियल कुछ ऐसा खा। फ़िलहाल के लिए तो मैं इससे काम चलाने वाली हूँ। ये है दही और पफ्ड राइस, साथ में फ्रूट्स, और उधर है 1 गिलास छाछ। तो दोपहर का लंच मैं यही करने वाली हूँ, क्योंकि क्या ही बनाऊँ इस कंडीशन में। तो यही सब खा के काम चला लेती हूँ मैं। निकाल दिया है। आते ही इंस्पेक्शन चालू। ये कहिए आप बहुत अच्छी कंडीशन में देख रहे हैं। वो उस कंडीशन में देखा होता ना जिसमें मैंने देखा। लाइट चालू कर दी क्या? नहीं, वो तो ऐसे लगाया है, अंधेरा लग रहा था ना। पावर कहाँ से लाया? पावर बाहर से। फाइनली काम हो गया। कितना बजे? 7:06। 7:06। 10 बजे आए थे भैया लोग, और 7 बजे ख़त्म हुआ। 5 बजे तो बोला था 9 बजे। नहीं आए थे, 10 बजे आए थे। मैं योगा करके बस नाश्ता करने जा रही थी तब आए थे।
ऑलमोस्ट घर की सफाई जो है वो हम लोगों ने कर ली है। यहाँ झाड़ू पोछा बगल वाले रूम में हो गया है, बस यहाँ हॉल में नहीं किया है क्योंकि टाइम हो गया है। हम लोग को जाना है इनके फ्रेंड के यहाँ डिनर पे, तो मैं तब तक अपना हुलिया सही कर लेती हूँ। और पति देव जो छोटा मोटा काम बचा हुआ है वो निपटा रहे हैं। वो मुझे बोले कि तुम फटाफट रेडी हो जाओ फिर हम निकलते हैं। वैसे हमें कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस मैं हूँ 5th फ्लोर पे और मुझे डिनर के लिए जाना है 4th फ्लोर पे। तो बस थोड़ा सा हाथ मुँह धो लेती हूँ और कुछ चेंज कर लेती हूँ, फिर चलते हैं डिनर के लिए। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, निकल रही हूँ। फैन वैन सब खुले छोड़ के। चाबी लिया? धुलने वाले हो गए थे। ये होता है मैचिंग। पहले बता देता, मुझे क्या पता, चेंज कर लेते। आ जाओ भाई, चलिए चलिए चलो ना। नहीं बोले ओके राइस ले आओगे? हाँ, राइस ला के रख दो, है कुछ फील करने का। वो हम लोग का डिनर हो गया है और मुझे बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिला है जो कि मैंने अभी खोल के देखा नहीं है। थैंक यू गिफ्ट के लिए और डिनर के लिए। तो बस अभी हम लोग चलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। Hope meet you tomorrow on the next occasion. ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे ना। थैंक यू फॉर लवली गिफ्ट। और आज के ब्लॉग को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।